हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल। साथियों, आज 20 नवंबर 2023 और आज दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर था और आज का तीनों शिफ्ट का पेपर आपका हो चुका है, यानी पहला शिफ्ट, दूसरा शिफ्ट और तीसरा शिफ्ट। इस वीडियो में आज के तीनों शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन आंसर को आपको बताएंगे। तो जो साथी लोग आज पेपर देकर आए हैं वो तो मिला लेना, और जिनका पेपर अभी आने वाले दिनों में है साथियों, आपके लिए रामबाण क्लास है, शुरू से अंत तक देखना है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन आंसर। बिल्कुल तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर आपको आज एक ही वीडियो में, इसी वीडियो में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे आज के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन, उसके बाद देखेंगे थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन और फिर देखेंगे फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। तो साथियों, पहले तो सेकंड, फिर थर्ड और फिर फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में, इसी क्लास में मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो देखिए, सेकंड शिफ्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, सुभाष चंद्र बोस की जयंती कब मनाई जाती है। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, सुभाष चंद्र बोस की जयंती जो है ये 23 जनवरी को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, और पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखना। लेकिन आपसे तिथि पूछा था तो 23 जनवरी हो जाता। देखिए आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था, तानसेन को मियाँ की उपाधि किसने दी थी। तो देखिए, तानसेन जो है ये साथियों अकबर का ही शासनकाल में थे, अकबर के नवरत्नों में से एक थे, और अकबर ने ही तानसेन को मियाँ की उपाधि दी थी। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता अकबर ने। एक क्वेश्चन था, अर्जुन सिंह ध्रुवे को 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया, यह किस राज्य के हैं। तो देखिए, अर्जुन सिंह ध्रुवे किस राज्य के हैं ये आपसे पूछा था, तो मध्य प्रदेश आपका करेक्ट हो जाता, जिनको 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था कला के क्षेत्र में। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन था, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन 1925 में कहाँ हुआ था। तो साथियों देखिएगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन 1925 में कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाता कानपुर में। देखिए, अगर आपसे आगे पूछे आने वाले शिफ्टों में कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो एम.एन. रॉय ने की थी, याद रखना। आगे देखिए, क्वेश्चन था, माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। तो साथियों, माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक है लाल कृष्ण आडवाणी जी। तो लाल कृष्ण आडवाणी यहाँ करेक्ट हो जाता। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 का नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए, कांग्रेस का साथियों जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में, इसका नेतृत्व किया था अंबिका चरण मजुमदार ने। ये क्वेश्चन का लैंग्वेज मुझे मिल नहीं पाया है, इसीलिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिया है जो जो आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए, लखनऊ अधिवेशन एक तो 1916 में हुआ था, आपसे ये पूछ सकता है कि कब हुआ था। एक आपसे ये पूछ सकता है कि लखनऊ समझौता जो है ये किनके बीच हुआ था। तो ये बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच में हुआ था, याद रखना, ठीक है। और ये ऐसा भी पूछ सकता है कि इसमें किसका एकीकरण हुआ था। तो देखिए, लखनऊ समझौता 1916 जो है साथियों, इसमें गरम दल और नरम दल दोनों जो अलग अलग हो गए थे वो उनका जो है एकीकरण हो गया था, याद रखना। एक क्वेश्चन था, राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों जर्मनी देश के सहयोग से। देखिए आगे आपसे पूछा था, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में किसको जोड़ा गया। तो देखिए, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में किसको जोड़ा गया था, तो मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था साथियों 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, है ना। एक क्वेश्चन था, हरिकेन किस महासागर से उत्पन्न होता है, ठीक है। तो देखिए, हरिकेन जो है साथियों ये उत्तरी अटलांटिक, पूर्वी उत्तरी प्रशांत महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर से उत्पन्न होता है। तो इनमें से कोई एक आपको ऑप्शन दिया होगा जो कि करेक्ट आंसर हो जाता, ठीक है। आगे देखिए, कबड्डी के मैदान का माप है ना, कबड्डी के मैदान का माप कितना होता है ये आपसे पूछा था। तो देखिए, कबड्डी का जो मैदान होता है साथियों, कबड्डी महासंघ के हिसाब से कोर्ट का माप होता है 13 × 10 मीटर, 13 मीटर × 10 मीटर, है ना। तो 13 मीटर × 10 मीटर आपका करेक्ट हो जाता। और किसी का कहना था सर खो खो का पूछा था। तो देखिए, अगर खो खो का पूछा था तो खो खो का मैदान जो होता है ना वो आयताकार होता है और उसका माप होता है 27 मीटर × 16 मीटर, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन था, कमला नारायण का संबंध किस नृत्य से है। तो साथियों देखिएगा, कमला नारायण का संबंध है भारतनाट्यम से। तो यहाँ आपका करेक्ट हो जाता भारतनाट्यम। एक क्वेश्चन था, अटुक्कल पोंगला उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो साथियों देखिए, अटुक्कल पोंगला उत्सव जो है ये कहाँ मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाता केरल में। आगे आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, वैदिक काल में परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता था। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, वैदिक काल में परिवार के जो मुखिया होते थे उनको कुलप कहा जाता था, कुलप या तो कुलपति कहा जाता था, याद रखना। एक क्वेश्चन था,
प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो देखिए प्रिंट करने की जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल+P होता है, और सेव करने का भी पूछा था तो कंट्रोल+S होता है ना। एक क्वेश्चन था चोरी चोरा घटना से, और क्वेश्चन ये था कि चोरी चोरा जो घटना है, असहयोग आंदोलन जो है ये किस कारण से वापस ले लेना पड़ा था? तो इसका करेक्ट हो जाता चोरी चोरा घटना, जो कि 1922 में हुआ था साथियों। एक क्वेश्चन था ज्वार भाटा से संबंधित, ये क्वेश्चन मुझे खैर नहीं मिल पाया था, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है मृत्युदंड की सजा को कौन क्षमा कर सकता है? और साथियों ये आज के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन है ना, थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन हैं ये। तो देखिए मृत्युदंड की सजा को कौन क्षमा कर सकता है? तो इसका करेक्ट हो जाता साथियों राष्ट्रपति के पास यह अधिकार होता है कि किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा या मृत्युदंड की सजा को कम करने का अधिकार होता है या बदलने का अधिकार होता है राष्ट्रपति के पास। एक क्वेश्चन था विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था, है ना, विधानसभा था या विधान परिषद था, ये अच्छे से बता नहीं पाए थे बच्चे। तो देखिए विधानसभा को अगर पूछा था कि विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है, तो फिर आपका करेक्ट हो जाता मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल। और अगर आपसे विधान परिषद के बारे में पूछा था, तो देखिए विधान परिषद को शुरू और समाप्त ये दोनों करने का अधिकार जो है ये साथियों संसद के पास होता है। एक चीज याद रखना, विधान परिषद को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। भले विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है, लेकिन इसको भंग नहीं किया जा सकता है, और यह अधिकार केवल संसद के पास होता है। आगे देखिए क्वेश्चन पूछा था रमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? तो साथियों अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा था कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी, तो मदर टेरेसा करेक्ट आंसर हो जाता। और अगर पहले भारतीय व्यक्ति आपसे पूछा था तो विनोबा भावे आपका करेक्ट हो जाएगा। विनोबा, याद रखिएगा विनोबा भावे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन था गुलिवर ट्रेवल्स, ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए गुलिवर ट्रेवल्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट हो जाता जोनाथन स्विफ्ट, ठीक है। जोनाथन स्विफ्ट आपका यहाँ करेक्ट हो जाता साथियों। एक क्वेश्चन था गोल्डन फाइबर, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, गोल्डन फाइबर रेशा किसे कहा जाता है? यानी कि, या फिर ऐसा पूछा होगा कि किस रेशा को गोल्डन फाइबर कहा जाता है? तो साथियों देखिएगा जूट का जो रेशा होता है ना, जूट का रेशा, इसको गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ आपका करेक्ट हो जाता जूट का रेशा। साथियों आप लोग सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस का लिंक मैं दे देता हूँ, उनको जरूर से जरूर देख के जाना, क्योंकि सारा पेपर वहीं से आ रहा है। मैंने जो कल आपको स्टैटिक जीके का क्लास करवाया था, और एक जीके जीएस का 70 क्वेश्चन का, एक स्टैटिक जीके का 50 क्वेश्चन का, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में आज पूछा गया है, तो उनको जरूर से जरूर देख लेना जिनका पेपर अभी बाकी है। देखो आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था राज्य के नीति निर्देशक से संबंधित। ये क्वेश्चन एक्चुअल से मतलब कि एक्यूरेट मिल नहीं पाया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व से क्या संबंध पूछा था। देखिए अगर आपसे अनुच्छेद पूछा था कि कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान किया गया है, ठीक है। और ये जो है संविधान के भाग 4 में उल्लेखित है। अगर आपसे ये पूछा था कि नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है, तो फिर आपका करेक्ट आंसर हो जाता आयरलैंड के संविधान से। अगर आपको ये क्वेश्चन याद है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए एक क्वेश्चन था इनमें से कौन सा कथक नृत्य से संबंधित है? अब देखिए कथक नृत्य के बहुत सारे नर्तक हैं, बहुत सारे गुरु हैं, तो ये ऑप्शन पे बनेगा आपका, पूरी तरह से ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। तो इस क्वेश्चन का मुझे ऑप्शन नहीं मिल पाया था, इसीलिए जो प्रमुख कुछ कथक नृत्य के कलाकार हैं मैंने उनका नाम लिखा है, जैसे कि श्रीमती सितारा देवी हैं, बिरजू महाराज हैं, शंभू महाराज हैं, पंडित गोपी कृष्ण जी गोपी कृष्ण है, पंडित बिंदादीन महाराज हैं, इसके अलावा लच्छू महाराज हैं, और भी कई सारे कलाकार हैं कथक नृत्य का। तो ये ऑप्शन पर डिपेंड करता साथियों। 3 ऑप्शन आपको दिया, देखिए 3 कोई आपको जो है अलग ऑप्शन दिया था, एक कोई इनमें से कोई एक रहा होगा, या दूसरा कोई एक कथक नृत्य का कलाकार रहा होगा, वो आपका करेक्ट हो जाता। वैसे कथक नृत्य जो है ये उत्तर भारत का लोक नृत्य है, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए अकबरनामा के बारे में शायद आज पूछा था, इसमें मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारे बच्चों का कहना है यहाँ सर आया था। तो देखिए अगर अकबरनामा का लेखक आपसे पूछा था, तो कल ही तो मैंने आपको बताया था साथियों कि अकबरनामा के लेखक है अबुल फजल, तो अबुल फजल इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता। बाकी 100% श्योर क्वेश्चन है कि ये पूछा था कि सती प्रथा का अंत 1829 में किसने किया था? तो देखिएगा सती प्रथा का अंत 1829 में किसने किया था? तो अंग्रेजी शासन के दौरान साथियों जो महिलाओं पर अत्याचार होता था, उसके विरोध में राजा राममोहन राय जी ने 1829 में सती प्रथा का अंत किया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता आपका राजा राममोहन राय, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे आपसे पूछा था 12वीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति किस वर्ष हुई थी?
तो साथियों देखिए 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी ये 2012 में शुरू हुई थी और 2017 में समाप्त हो गई थी। तो 2017 इसका करेक्ट हो जाता, क्योंकि आपसे पूछा था 12वीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति किस वर्ष में हुई थी, तो 2017 हो जाता आपका यहाँ करेक्ट आंसर। ठीक है, और याद रखना ये जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है ये भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना भी है। आगे देखिए आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, निम्न में से कौन सी आकृति हिमनद के द्वारा बनती है। तो भाई हिमनद पर्वत जो होते हैं, हिमनद के द्वारा कौन सी आकृति बनती है पर्वतों की, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है यू आकार की आकृति। अंग्रेजी का लेटर जो होता है यू, इस प्रकार की आकृति बनाती है ये। ठीक है, यू आकार की। एक क्वेश्चन था, पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है। तो ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन था, इसका आंसर बिल्कुल सरल हो जाता। देखिए पादप जगत का उभयचर जो है ब्रायोफाइट्स को कहते हैं, जो ब्रायोफाइट्स कुल के पादप होते हैं उनको उभयचर कहा जाता है, पादप जगत का उभयचर। ठीक है, और एक क्वेश्चन और था कि निम्न में से कौन एक उभयचर प्राणी नहीं है। अब देखिए बहुत सारे उभयचर हैं, भारत में ही केवल 420 से अधिक उभयचर प्राणियों का नस्ल पाया जाता है। तो यह भी क्वेश्चन आपका ऑप्शन पे डिपेंड करता, जैसे कि मेढक एक उभयचर प्राणी है ना। इस प्रकार से आपके 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें से आपको छांटना था कि इनमें से कौन सा एक उभयचर प्राणी नहीं है। तो यह भी क्वेश्चन जो है आपका ऑप्शन पर डिपेंड करता साथियों। देखिए क्वेश्चन पूछा था, शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन से संबंधित है। अब देखिए शिक्षा का जो अधिकार है साथियों, ये 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में पारित हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता 86वें संविधान संशोधन से। एक क्वेश्चन शायद ये था कि मुगल काल में बादशाह किसको कहा जाता था। तो यार देखिए अगर ये क्वेश्चन था तो इसका राइट आंसर हो जाता मुगल शासकों को, क्योंकि मुगल शासक जो है स्वयं को बादशाह कहते थे। बादशाह यानी राजाओं का राजा, है ना। तो याद रखिएगा मुगल शासकों को ही कहा जाता था। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन था, सूर्य कुमार यादव का संबंध किस खेल से है। ये क्वेश्चन आज के पहले शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न है। तो देखिएगा सूर्य कुमार यादव का संबंध किस खेल से है, तो साथियों इसका सिंपल सा करेक्ट आंसर हो जाता क्रिकेट से। एक क्वेश्चन था, टेनिस के कोर्ट की लंबाई कितनी होती है। तो देखिए टेनिस का जो कोर्ट होता है उसकी लंबाई साथियों मीटर में होता है 23.77 मीटर, और अगर फीट में ऑप्शन था तो 78 फीट करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, अजंता एलोरा की गुफाएं किस नदी के तट पर स्थित है। तो देखिए अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं साथियों वो बाघोरा नदी के तट पर स्थित है। तो बाघोरा नदी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाता, और ये औरंगाबाद में स्थित है, महाराष्ट्र में। खेड़ा आंदोलन के बारे में आपसे पूछा था। तो देखिए खेड़ा सत्याग्रह जो है 1918 में हुआ था, और ये गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ मिलकर किया था, है ना। किसानों का समर्थन किया था इस आंदोलन में, याद रखना। एक क्वेश्चन था, जूनागढ़ अभिलेख में किस राजा का नाम उल्लेखित है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये। तो जूनागढ़ अभिलेख में किस राजा का नाम दर्ज है, तो रुद्रदामन का, है ना, राजा रुद्रदामन यहाँ करेक्ट हो जाता। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, ग्राम पंचायत का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। तो साथियों देखिए ग्राम पंचायत का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है, तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। आगे आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, राजा राम रेड्डी का संबंध किस नृत्य से है। तो ध्यान से देखिएगा, राजा राम रेड्डी का संबंध किस नृत्य से है, तो यहाँ आपका करेक्ट हो जाता साथियों कुचिपुड़ी से। अगला एक क्वेश्चन था कि मूल अधिकार का हनन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, इसका करेक्ट हो जाता अनुच्छेद 13 के अंतर्गत, है ना। देखिए अनुच्छेद 13 में यह बताया गया है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। अगला एक क्वेश्चन था, कलामंडलम कल्याणी अम्मा का संबंध किस नृत्य से है। तो साथियों देखिए कलामंडलम कल्याणी अम्मा का संबंध जो है यह मोहिनीअट्टम नृत्य से है, जो कि केरल राज्य का नृत्य है। एक क्वेश्चन था, इनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश का साक्षरता दर नहीं पूछा था आपसे, है ना। आपसे पूछा था जनसंख्या घनत्व कि निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार यहाँ आपका करेक्ट हो जाता। एक क्वेश्चन था, महाधिवक्ता की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो देखिए महाधिवक्ता की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है, तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता अनुच्छेद 165 के अंतर्गत, है ना। अनुच्छेद 165 करेक्ट हो जाता। अगला क्वेश्चन था कि मुगल काल के समय इनमें से कौन सा कर लगाया जाता था। ठीक है, तो करेक्ट हो जाता साथियों जजिया कर, जजिया कर यहाँ करेक्ट होता। एक क्वेश्चन था, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन में एपीजे अब्दुल कलाम और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद दोनों ऑप्शन में दिया हुआ था, लेकिन इसका करेक्ट आंसर हो जाता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कल ही मैंने पढ़ाया था, कल जो स्टैटिक जीके का सेट करवाया था आपको, बिल्कुल उसी में ये क्वेश्चन था आपका एड, और देखो आज पूछ भी लिया है। आगे देखिएगा, इनमें से कौन सी गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो देखिए ये भी ऑप्शन पर डिपेंड करता है, इस क्वेश्चन का मुझे ऑप्शन नहीं मिल पाया था साथियों। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन था,
नहीं, ये क्वेश्चन जो है ना आपका नहीं पूछा था। ये जो 2 क्वेश्चन है साथियों आज नहीं पूछा था, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ इनका आंसर क्या होगा। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 148 का संबंध किससे है? तो भारत के महानियंत्रक से, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से। और एक क्वेश्चन है संविधान के भाग 2 का संबंध किससे है? तो नागरिकता से। अब देखिए ये 2 क्वेश्चन क्या है कि ये 2 क्वेश्चन किसी किसी साथियों ने बताया था कि सर आया था, और किसी किसी का कहना है कि नहीं आया था। तो ज़्यादातर साथियों ने कहा था कि ये 2 क्वेश्चन नहीं आया था, तो इसीलिए मैंने बोला कि ये क्वेश्चन नहीं आया था। फिर भी आप लोग याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है। ठीक है साथियों, ओवरऑल अगर देखें ना तो देखिए सबसे हार्ड लेवल अगर है ना, सबसे हार्ड आज तीनों शिफ्ट में जीएस का लेवल रहा आपका। ठीक है, उसके बाद थोड़ा मॉडरेट रहा, मॉडरेट नहीं उसको भी हार्ड ही बोलेंगे हम। कंप्यूटर का 10 में से 6 या 5 क्वेश्चन ही कर पा रहे हैं। इसके अलावा साथियों मैथ की अगर बात करें तो सरल क्वेश्चन आ रहे हैं, आप लोग आसानी से 15 में से 12-13 क्वेश्चन कर सकते हैं। और रीजनिंग की बात करें तो 25 में से 24 क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर सकते हैं, 23-24 क्वेश्चन। ठीक है, तो साथियों ये आज के तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर थे। मुझे इतने ही क्वेश्चन आज मिल पाए थे। 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं आज की इस क्लास में। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस का कुछ लिंक दे देता हूँ, देख लेना। वैसे चैनल के अंदर जाओगे वीडियोस में तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको मिल जाएंगी, उनको देख लेना, उसको देख कर जाना और बिल्कुल एग्जाम फतेह करके आना। तो साथियों वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, कमेंट बॉक्स में बताना आपको क्लास कैसा लगा है। तब तक के लिए जय हिंद सभी को, वंदे मातरम।